अस्सलाम वालेकुम बच्चों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे। तो बच्चों, मोस्ट अवेटेड वीडियो फॉर द क्लास 9 स्टूडेंट्स। बच्चे काफ़ी इंतजार के दर थे कि सर आपने हमारे काफ़ी क्लास 10 के स्टूडेंट्स की हेल्प की है, हमारी भी कुछ हेल्प करें। हमारा जो केमिस्ट्री का पेपर जो है वो होने वाला है। तो बच्चों, इस वीडियो के अंदर अपना रजिस्टर उठा लें, अपनी बुक उठा लें, अपना पेंसिल जो है वो उठा लें, अपना पेन भी जो है वो उठा लें। जो जो लॉन्ग मार्क कराने वाला हूँ, मॉर्निंग शिफ्ट, इवनिंग शिफ्ट, लोकल, हार्ड, कोई भी पेपर है, अगर वो फेडरल बोर्ड का पेपर है, जो जो टॉपिक्स बताऊंगा, पूरी बुक के 15 टॉपिक बताने वाला हूं। 15 से 20 टॉपिक होंगे। 15 से 20 टॉपिक से आपके जो है वो लॉन्ग क्वेश्चंस कंफर्म लॉन्ग होंगे और इनमें से शॉर्ट भी आएंगे, एमसीक्यू भी आएंगे। तो ये वीडियो देखने के बाद जो बच्चे कहते हैं कि हमारी तैयारी नहीं है, इजीली पास हो जाएंगे, और जिनकी तैयारी अच्छी है उनके लॉन्ग कंफर्म हो जाएंगे। तो वीडियो आपने अंत तक क्लास में देखनी है, काफी मेहनत लगती है। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। व्हाट्सएप चैनल का लिंक आपको फर्स्ट कमेंट के अंदर मिलेगा, वहां पे जाके आपने लाजमी ज्वाइन करना है, इसमें आप ही का फायदा है। तो बच्चे, सबसे पहले चैप्टर नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। आपके पास जो आपका चैप्टर नंबर 1 है, कोई लॉन्ग क्वेश्चन यहां से नहीं बनेगा, शॉर्ट क्वेश्चन आपके बन चुके हैं, वो भी बता देता हूं। आपके पास जो ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री है, एक पेपर के अंदर आपको ये देखने को मिलेगा, और जो दूसरा आपका पेपर होने वाला है उसके अंदर आपको यूजेस या एग्जांपल्स ऑफ ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री देखने को मिलेंगे। यानी आपको कुछ सिनेरियो दिया जाएगा, कोई एग्जांपल दी जाएगी, और आपसे पूछेगा कि इसके अंदर कौन सी ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री जो है वो इस्तेमाल हुई है, जो इस टॉपिक से जो है वो बनेगा, जो डेली लाइफ एप्लीकेशंस है। इन दोनों को करके जाइएगा। शॉर्ट क्वेश्चन आपका जो इस चैप्टर से आना है वो हो जाएगा, लॉन्ग क्वेश्चन इस चैप्टर से नहीं बनना। तो शॉर्ट क्वेश्चन यहां से बनेगा। चैप्टर 2 की बात करते हैं, जो काफी इंपॉर्टेंट है। बाकी डिटेल गेस्ट पेपर चाहिए, नंबर आपके सामने शो है, वहां पे कांटेक्ट कर सकते हैं। एक ही दफा पेपर आते हैं, लाजमी उनको जो है वो आप ट्राई करें। तो बच्चों, यहां पे जो लॉन्ग क्वेश्चन आपका बनेगा वो मैं साथ साथ आपको मार्क करा देता हूं। ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बड़ा इंपॉर्टेंट जो है वो टेबल है, इसको शॉर्ट के लिए मार्क करें। लेकिन हमारी ये जो वीडियो है ये लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले से है, तो हम डायरेक्टली लॉन्ग क्वेश्चन के ऊपर जाते हैं मेरे बच्चों। यहां पर थोड़ा सा इसको स्क्रॉल करते हैं, तो यहां पे जो आपके पास लॉन्ग क्वेश्चन है वो यहां से शुरू होने वाले हैं। एक्वस सॉल्यूशन है आपके पास, सैचुरेटेड वर्सेस अनसैचुरेटेड है, ये लॉन्ग क्वेश्चंस के टॉपिक हैं, इनको मार्क करके रख लीजिएगा। ठीक है मेरे बच्चों, तो इस चैप्टर से और नेक्स्ट जो आपका लॉन्ग क्वेश्चन है वो कोलाइड एंड सस्पेंशन है। ठीक हो गया, ये टेबल बड़ा इंपॉर्टेंट है, इस टेबल को मार्क करें, ये लॉन्ग क्वेश्चंस के हवाले से इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, अगर मैं नेक्स्ट चैप्टर में जाऊं जो कि आपका चैप्टर नंबर 3 है, यहां से सिर्फ 2 ही लॉन्ग क्वेश्चन आपके बनेंगे। एक आपके पास जो आपके एटॉमिक मॉडल्स हैं, इनको देख लीजिएगा। नेक्स्ट जो आपका लॉन्ग टॉपिक है वो नीचे आपके आइसोटॉप्स वाले चैप्टर से आएगा। ठीक है, जो जो लॉन्ग क्वेश्चन मार्क करा रहा हूं, ऐसा नहीं है कि आप इनको छोड़ सकते हैं या ये सिर्फ गैस से। आपके पेपर आएंगे, पुरानी वीडियोस भी आपके पास हैं, क्लास 10 के बच्चे भी जानते हैं, जो बताता हूं, जैसे बताता हूं, पेपर के अंदर जो है उन्होंने हिट होना होता है। ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर नंबर 4 के ऊपर जाते हैं। चैप्टर नंबर 4 सबसे इंपॉर्टेंट, ठीक है, यूजेस ऑफ आइसोटॉप्स को भी कीजिएगा, टाइप्स ऑफ आइसोटॉप्स को भी कीजिएगा, ये लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले से काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर 4 पे जाऊं। चैप्टर 4 आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, लॉन्ग के हवाले से, शॉर्ट के हवाले से, एमसीक्यूज के हवाले से। लेकिन वीडियो लॉन्ग क्वेश्चन की है तो लॉन्ग क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं। ये एक वाहिद चैप्टर है जहां पे जो है वो मल्टीपल लॉन्ग के जो है वो टेबल्स हैं, लेकिन मैं आपको टारगेटेड लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो बता देता हूं। तो यहां पे मेरे बच्चों सबसे पहला आपका जो लॉन्ग क्वेश्चन है उसके ऊपर आते हैं। ठीक है मेरे बच्चों, सबसे पहला जो लॉन्ग क्वेश्चन है वो यहां पे मैं थोड़ा सा उसको स्क्रॉल करता हूं, तो आपके पास ये है मेरे बच्चों लॉन्ग क्वेश्चन का टॉपिक, पीरियोडिसिटी ऑफ प्रॉपर्टीज। कंफर्म लॉन्ग क्वेश्चन यहां से आएगा। शील्डिंग इफेक्ट है, और भी नीचे आकर मल्टीपल टॉपिक्स हैं, इनके ट्रेंड्स याद रखिएगा। लाजमी यहां से जो है वो लॉन्ग क्वेश्चन आना है, इसको छोड़ के आपने नहीं जाना। समझिए कि यहां से क्वेश्चन बन चुका है। ठीक है मेरे बच्चे, इसके बाद कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज हैं, इनको भी लाजमी कीजिएगा, ये भी आपके पास लॉन्ग क्वेश्चन का टेबल है। ठीक हो गया, यहां पे आपने इसको जो है देखना है, ये लॉन्ग क्वेश्चन का टॉपिक है, इसको देख लीजिएगा। नेक्स्ट आगे मैं अगर स्क्रॉल करूं तो यहां पे कोई ऐसा इंपॉर्टेंट नहीं है। एक और इंपॉर्टेंट आपके पास टॉपिक है, दैट आर हैलोजेंस। ठीक है, तो ये जो 3 टॉपिक्स बताए हैं इस चैप्टर से, वैसे बहुत लॉन्ग क्वेश्चन है, लेकिन जो क्वेश्चंस आपको बता दिए हैं इनको कर जाइएगा, इंशाल्लाह आपके लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो अटेम्प्ट हो जाएंगे। चैप्टर 5 की बात करता हूं, जो बता रहा हूं उनको मार्क करें, इन टॉपिक्स को आपने नहीं छोड़ना, पूरी किताब करें, बड़ी अच्छी बात है, लेकिन ये टॉपिक एट एनी कॉस्ट आपने जो है वो नहीं छोड़ना। चैप्टर 5 की बात करता हूं, तो चैप्टर 5 के अंदर जो लॉन्ग क्वेश्चंस हैं उनकी बात हम जो है वो कर लेते हैं। यहां से थोड़ा सा स्क्रॉल करता हूं। ठीक है मेरे बच्चे, यहां से आपके पास जो है एक अंडरस्टैंडिंग बेस का लॉन्ग क्वेश्चन आएगा, और ये कंफर्म डॉट एंड क्रॉस स्ट्रक्चर से आएगा। ठीक है मेरे बच्चे, वो डॉट एंड क्रॉस स्ट्रक्चर किसी भी किस्म का हो सकता है, वो आपके पास आयनिक हो सकता है, वो आपके पास नीचे जाए तो कोवलेंट हो सकता है,
आपके पास किसी भी किस्म के जितने भी डॉट एंड क्रॉस स्ट्रक्चर की टाइप्स हैं वो सारी इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर से। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपके पास ये भी डॉट एंड क्रॉस स्ट्रक्चर की जो है वो टाइप है। जितनी भी डॉट एंड क्रॉस स्ट्रक्चर की जो टाइप्स हैं काफी इंपॉर्टेंट है। यहां से सिर्फ डॉट एंड क्रॉस का है, चाहे आपके पास कोवलेंट बॉन्ड हो, आयनिक बॉन्ड हो, किसी भी किस्म का अगर डॉट एंड क्रॉस से रिलेटेड है तो उसको आपने जो है वो किसी भी कॉस्ट के ऊपर नहीं छोड़ना, ठीक है। इन चीजों को जो है वो आपने याद रखना है। नेक्स्ट अगर मैं आपके पास जाऊं थोड़ा सा इसको स्क्रॉल करूं, इसके अलावा मैं नेक्स्ट टॉपिक की बात करूं, एक आपका टॉपिक डॉट एंड क्रॉस वाला याद रखना है, दूसरा आपका टॉपिक है 5.5.1। इसको लाजमी कीजिएगा। ग्रेफाइट है, डायमंड है, इनके स्ट्रक्चर्स हैं, इनके यूजेस हैं, इनको लाजमी कीजिएगा। इनकी हर एक चीज आपने जो है वो लाजमी जो है वो याद रखनी है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये दो टॉपिक इस चैप्टर से आपने लाजमी करने हैं। डॉट एंड क्रॉस किसी भी टाइप का है आपने करना है, यानी बॉन्डिंग है, ऑक्टेट रूल किस तरह कंप्लीट हो रहा है, टुपलेट किस तरह से हो रहा है, हर तरीके से जो है वो आपने करना है, ठीक हो गया। बाकी अगेन शॉर्ट क्वेश्चन कहां से आने हैं, एमसीक्यूज कहां से आने हैं, आपके गेस्ट पेपर से ही होंगे, नंबर आपके सामने शो हो रहा है, वहां पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। चैप्टर 6 आपका जो है वो इतना सच इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर यहां से कोई एक लॉन्ग क्वेश्चन आ भी गया तो वो मोल एंड मैथ्स कैलकुलेशन से आएगा, इसके अलावा यहां से लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आना, ठीक है। मोल एंड मैथ्स कैलकुलेशन है, पर यहां से एक जो है उसी का लॉन्ग आना है, उसको आप जो है वो देख लीजिएगा। ये मोल मैथ्स कैलकुलेशन है, इनको आप देख लीजिएगा। यहीं से अगर कोई लॉन्ग क्वेश्चन आया तो आएगा, उसके भी इतने ज्यादा चांसेस जो है वो नहीं है। नेक्स्ट अगर मैं चैप्टर 7 की ऊपर जाऊं, चैप्टर 7 बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यहां से डायरेक्टली जो है मैं चैप्टर 7 की ऊपर जाता हूं। चैप्टर 7 को लाजमी कीजिएगा, इसको आपने किसी भी कॉस्ट के ऊपर जो है वो नहीं छोड़ना। यहां से मैं स्क्रॉल करता हूं तो यहां पे देखें ऑक्सीडेशन स्टेट्स एंड रूल फॉर असाइनिंग ऑक्सीडेशन स्टेट लाजमी कीजिएगा। ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये सारा टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक हो गया, ये लाजमी आपने करना है। और इसके अलावा जो यहां से एक और लॉन्ग क्वेश्चन है जो कंफर्म आया हुआ है, जो टॉपिक बोल रहा हूं वो कंफर्म है और ये भी आपके पास जो है वो कंफर्म आया हुआ है, वो है क्रोजन एंड इट्स प्रिवेंशन। लाजमी कीजिएगा, इसकी इक्वेशंस कीजिएगा, इसकी एग्जांपल। यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट है आपके पास कैथोडिक प्रोटेक्शन, ठीक है। तो इन सबको लाजमी कीजिएगा, ये समझिए आपके पेपर के अंदर आए हुए हैं, मैंने आपको बता दी है, आपने इंशाल्लाह जो है उनकी तैयारी करनी है। चैप्टर 8 के अंदर किसी भी किस्म का लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो नहीं है। लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले से अगर आप इसको देख रहे हैं तो आप इसको छोड़ सकते हैं। चैप्टर 9 की बात करता हूं, चैप्टर 9 के ऊपर स्क्रॉल करते हैं। चैप्टर 9 के अंदर भी कोई सच जो है वो लॉन्ग क्वेश्चन नहीं है, इसको भी आप छोड़ सकते हैं। लॉन्ग क्वेश्चन यहां से नहीं आना। चैप्टर 10 की बात करूं, कंफर्म लॉन्ग क्वेश्चंस की बात करते हैं। आपके पास यहां पे जो लॉन्ग क्वेश्चन है, एर्हीनियस कांसेप्ट को कर लीजिएगा, ब्रॉन्स्टेड-लॉरी के कांसेप्ट को जो है वो आपने कर लेना है। ये दोनों आप समझिए कि आपके आए में है लॉन्ग क्वेश्चंस के अंदर, खाली आपने जो है उनको अटेम्प्ट करना है, ठीक है। ये लाजमी आपने जो है वो करने हैं। यहां से अगर मैं थोड़ा सा स्क्रॉल करूं तो ये 10.3 जो आपके पास टॉपिक है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहां पे जो एर्हीनियस का कांसेप्ट है, ब्रॉन्स्टेड-लॉरी का कांसेप्ट है और कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड, ये आपने लाजमी करने हैं, ये आपके लॉन्ग क्वेश्चन है, ठीक हो गया। इसके बाद डायरेक्टली हम जो है वो फॉल करते हैं आपके चैप्टर 11 के ऊपर। चैप्टर 11 को देख लेते क्या यहां से कोई लॉन्ग क्वेश्चन आने के चांसेस हैं। बिल्कुल एयर पोल्यूटेंट्स को लाजमी देखिएगा, यहां से लॉन्ग क्वेश्चन आएगा। और अगर कोई और टॉपिक है तो वो आपके पास लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले से स्टेबल को भी लाजमी देख लीजिएगा, ठीक हो गया, ये आपका काफी इंपॉर्टेंट है। और ग्लोबल वार्मिंग और आपके जो एयर पोल्यूटेंट्स हैं उनको लाजमी कीजिएगा और जो टेबल आपको बताया है उसको कर लीजिएगा, आपके लॉन्ग क्वेश्चंस के हवाले से काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बाकी आपके यहाँ पे शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, आप उनको देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे अगर मैं नेक्स्ट स्क्रॉल करूं, ठीक है, आपके पास जो नेक्स्ट आपका लॉन्ग क्वेश्चन है उसके ऊपर जाते हैं। चैप्टर नंबर 12 है, इसके लॉन्ग क्वेश्चंस को देख लें, जो आपका एनवायरमेंटल केमिस्ट्री वाटर है, ठीक है। यहाँ पे अगर आपके लॉन्ग क्वेश्चंस के हवाले से बात की जाए तो एक ही लॉन्ग क्वेश्चन है, वाटर पोल्यूशन, इट्स कॉजेज एंड इट इफेक्ट्स, ठीक है। इसको लाजमी कीजिएगा। वाटर पोल्यूशन, इसके जो कॉजेज हैं, उसके जो इफेक्ट्स हैं, ठीक हो गया, उनको लाजमी कीजिएगा। और यहां पे ये जो आपके पास टेबल है, ठीक हो गया, 12.2 टॉपिक है, इसको भी लाजमी कीजिएगा, ठीक है। वाटर, अब यहां पे ये जो टॉपिक है 12 आप समझिए कि 12.2 कर ले और 12.3 कर ले तो इस चैप्टर के आपके लॉन्ग क्वेश्चन हो जाएंगे, ठीक है। 12.2 कर लीजिएगा, 12.3 जो टॉपिक बता रहा हूं उनको लाजमी कीजिएगा, छोड़ने का सवाल ही पैदा नहीं होता, ठीक हो गया। यहां से अगर मैं नीचे इसको स्क्रॉल करूं, चैप्टर नंबर 13 के ऊपर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की अगर बात करूं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर आपके पास दो ही लॉन्ग क्वेश्चंस हैं और ये काफी इंपॉर्टेंट है। आपके पास जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, एक आपके पास आइडेंटिफिकेशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप्स है, ठीक है मेरे बच्चों, और एक क्लासिफिकेशन ऑफ आपके पास जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। ये जो दो टॉपिक्स मैं आपको बता रहा हूं ये काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इन दोनों को लाजमी कीजिएगा, इनको किसी भी कॉस्ट के ऊपर आपने जो है वो नहीं छोड़ना, ठीक है। दो टॉपिक्स दोबारा रिपीट कर दूं, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड जो आपको यहां पे नजर आ रहा है 13.6, और इससे अगर यहां से ये सारे आपने डायग्राम्स भी याद करनी है, फिगर भी याद करनी है, नाम ले लेके आपके पास जो है वो फिगर्स को जो है वो देते हैं तो आपको सारी आनी चाहिए। इसके अलावा फंक्शनल ग्रुप वाला जो टॉपिक है ये हर लिहाज से जो है वो आपने प्रिपेयर करके जाना है, ठीक है। देन
आपके पास जो आपका चैप्टर नंबर 14 है हाइड्रोकार्बन, इसके ऊपर जाते हैं। ठीक है मेरे बच्चों, नेक्स्ट आपका चैप्टर नंबर 14 है, इसको देख लें। यहाँ पे एक ही टॉपिक है, ऐसे चांसेस नहीं है, लेकिन अगर आ गया तो जनरल मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्केन्स है, यही आपके लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर आ सकता है। अगर आया, वैसे इतने ज्यादा चांसेस नहीं है, लेकिन आएगा तो यही वाला आएगा। नेक्स्ट आपका चैप्टर है चैप्टर नंबर 15 है। ठीक है, ऐसा लॉन्ग के हवाले से कोई इंपॉर्टेंट चैप्टर नहीं है, लेकिन जो आपके पास टॉपिक लॉन्ग क्वेश्चंस के अंदर आ सकते हैं, एक ये टेबल है। ठीक है, इसको देख लीजिएगा। आप देखें, आपने टॉपिक्स को फोकस करते हैं, आपको उम्मीद भी नहीं होती कि ये भी लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर आएगा, लेकिन जैसे बता रहा हूं उनको वैसे कीजिएगा। कार्बोहाइड्रेट्स, इसकी टाइप्स हैं। ठीक है, मोनोसैकेराइड है, डाइसैकेराइड है, पॉलीसैकेराइड है, इनकी प्रॉपर्टीज को याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट आपके लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर आ सकती हैं। ठीक हो गया। नेक्स्ट अगर मैं मूव करूं तो आपके पास ये एक टेबल है, इसको लाजमी कीजिएगा। कुछ यहाँ पे समेटिव भी है, कुछ फॉर्मेटिव भी है। ठीक है, न्यूक्लिक एसिड वगैरह आपके जो है वो समेटिव में है, तो जो समेटिव के हवाले से इस टेबल के अंदर जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं उनको कर लीजिएगा, आप समझेंगे आपके पेपर के अंदर आ जाएंगी। ठीक है, तो ये जितनी चीजें मैंने आपको बताई हैं, एक एक चीज आपने करनी है और उनको बड़े अच्छे तरीके से जो है वो आपने याद करना है, अगर लॉन्ग क्वेश्चंस के अंदर आप फुल मार्क्स लेना चाहते हैं। आई होप सो कि तमाम के तमाम डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। फिर भी कोई इश्यू है, कोई क्वेश्चन है, कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।